घर में जितना चांदी स्वर्ण था सब जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया। बिगड़ना आरंभ हो गया। अब रात्रि के 2-2 बजे ये काली पट्टी मस्तक पर बांध कर आता है। एक दिन पंडित जी बोले, मेरे मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह तूने मांस के टुकड़े पटक रखे हैं। तुमने एक विप्र के घर, एक ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना दिया है। पिताजी को डांट कर बोला, अरे चुप रहिए, आपकी बुद्धि सटिया गई है। हम जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ। आत्मदेव को बोले कि भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदान कर रहे थे, रो रहे थे। अपने घर के डेली पे बैठ के वहीं पर गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वो ही श्रद्धा से आत्मदेव, और श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहते हैं। गोकर्ण महाराज आकर बोले, पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। मैं कई महीनों से देख रहा हूँ आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखित रहते हैं, क्या बात है, मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं? घर में रहूं तो कैसे रहूं? घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया, और घर को छोड़कर वन में कैसे जाऊं? क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश देते हैं। पिताजी, मैं तो एक बात कहता हूँ कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है, उस देह अभिमान को हम त्यागें। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़ें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति 3 होती है। जो जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गिदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। फिर शरीर कभी मैं हो सकता हूँ क्या? जिसको तुमने अपना माना है वो तुम्हारा हो सकता है क्या? जिसको तुमने अपना माना है यह तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। नाटक के समाज प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चे से प्रेम करना भी धर्म है, दुकान पर 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी धर्म है। जो भी धन हम कमाएं उसे पत्नी बच्चे परिवार में समर्पित करना धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान खजाना मेरा है, यह धर्म है। यही बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है। आत्मा का संबंध तो केवल भगवान कृष्ण से है, आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है। ये बात जिसने जीवन में उतार ली वो घर में रहकर भी जंगल में रहने के भ्रांति विरक्त रहता है। कर ले हरि से प्यार मुसाफिर, कर ले हरि से प्यार मुसाफिर, रट ले नागरिया, रट ले नागरिया। कर ले हरि से प्यार
भर ले सागरिया कर ले मुसाफिर चंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण महाराज ने ऐसा ही सुंदर उपदेश किया। आत्मदेव जी का मन प्रमोदित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वन में चले गए। अब आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा, अच्छा हुआ रोज कहते थे ऐसा करो वैसा करो मत करो, सो अच्छा हुआ चला गया। चले गए। अब माँ को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। माँ ने कहा सब तो ले गया, अब घर में क्या है। तो माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ा क्लेश हुआ, बड़ा दुख हुआ और बोली कि ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के अच्छे थे। रात्रि में उठकर एक सामने कुआं था, उस कुआं में गई और कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली। विचार करो, माँ कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण जी हैं वो तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी ने सोचा मेरा ही साम्राज्य है। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करने लगा, ज़्यादा शराब पीने लगा और ज़्यादा बिगड़ने लगा। अब जो है धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को लेकर अपने घर में रख लिया। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक हैं। 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने दंड भी दिया। वेश्याओं ने सोचा धन तो हमने बहुत ले लिया, इसके द्वारा अब राजा की नज़र में यह चढ़ गया है, राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने रस्से से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। मात दे और मारने के उपरांत में उसका जो शरीर था वहीं जमीन में गाड़ दिया और सोना चांदी लेकर वहां से चल गई। जीवन को व्यतीत हुआ, उसका बुरे कार्यों में मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी ने के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है धुंधकारी। अब आचार्य गोकर्ण जी महाराज अपने एक बार गांव आते हैं रात्रि की 12 बजे। एक संत के लक्षण में आपसे कहा हूँ तो संत क्या है।
गोकर्ण जी ने सोचा रात की 12 बजे हैं, ये मेरे जन्मभूमि है, ये मेरा गांव है। अगर यहाँ लोगों को पता चलेगा कि आत्मदेव जी आए हैं तो वो मेरा सम्मान करने के लिए आ पड़ेंगे, सभी की नींद खराब हो जाएगी, सभी परेशान होंगे। तो अभी इस समय लोगों से मिलना ठीक नहीं है। सन्यासी पुरुष जो है उन्होंने सोचा कि मैं आत्मदेव जी के घर चलता हूँ। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी के घर जाते हैं। घर जाके वहाँ एक अपना आसन लगाते हैं। आसन लगा के जैसे ही वो बैठते हैं अपने ध्यान करने के लिए रात्रि के समय में, तो वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कई प्रकार की आवाज़ उनको घर में उनको सुनाई देती है। कभी भेड़ की आवाज़ आ जाए, कभी हाथी की आवाज़ आ जाए, कभी भैंस की आवाज़ आ जाए, कभी अग्नि जल जावे। गोकर्ण महाराज के सामने अजीब आवाज़ आती रही और अजीब से दृश्य उनको दिखाई देने लगे। कभी उनको गधे दिखते, कभी शेर दिखता, कभी बिल्ली दिखती, इस प्रकार उनको दिखने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि ये सब क्या देख रहा हूँ। पंडित जी के इस महल में उन्होंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर जैसे ही छींटे मार कर कहा, कौन हो श्रीमान जी, आप मुझे क्यों डराते हो बार बार, आपका परिचय क्या है। तो एक छाया रूपी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई गोकर्ण महाराज जी के सामने और कहती है, मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी, तुम तो बड़े प्रेत बने पड़े हो। राम राम, बहुत प्रेत बनकर पड़े हो तुम। तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुना था, यात्रा में सुन लिया था कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया। तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कर दिया और शास्त्रों में पढ़ा है कि गया में जिसका श्राद्ध किया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम भले आदमी प्रेत बनकर पड़े हो। इस बात को सुनकर धुंधकारी के प्रेत ने कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध करेंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसे विद्वान जिनका भाई है फिर भी इस प्रकार में कष्ट को भोगो, कितनी तकलीफ की बातें हैं। गोकर्ण ने कहा, डरना नहीं, मैं अब आपकी व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का कोई साधन करूंगा। प्रातःकाल होते ही गांव के लोगों के भीड़ में लगी। गोकर्ण जी आ गए। भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य को भगवान को प्रणाम किया। सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम करते हैं और सूर्यनारायण भगवान से कहते हैं, भुवन भास्कर भगवान, सूर्य केवल इतना बताओ कि महाप्रेतों की मुक्ति कैसे होती है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वचन करो। अब धुंधकारी कैसे आवे। जैसे ही सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि भागवत का तुम वचन करो, तो गोकर्ण महाराज ने, सभी गांव वालों ने एक बड़ा सुंदर सा व्यास मंच रचाया। व्यास मंच के ऊपर भागवत की स्थापना की। भागवत की स्थापना के दौरान वहाँ पे एक बांस की स्थापना हुई, बांस बांधा, जैसे ही तोरण के रूप में लगाया, वहाँ बांस भी लगे हुए थे तोरण के रूप में। अब गोकर्ण महाराज भागवत करने लगे। तो भागवत के उपरांत में जैसे ही व्यास गद्दी पे गोकर्ण महाराज विराजमान है, सामने श्रोतागण विराजमान है, अपने भाई को पुकारते हैं। भाई से कहते हैं कि धुंधकारी जहाँ कहीं भी हो, आप भी पधारो, आपके लिए भागवत का जो है श्रवण कथन होने जा रहा है। अब धुंधकारी कैसे आवे, प्रेत का शरीर तो होता नहीं, इसलिए व्यास मंच की दाहिनी तरफ एक सप्तगति का बांस लगा हुआ था। उस बांस की पहली घंटी में जाकर धुंधकारी बैठ गया, क्योंकि धुंधकारी के लिए आसन लगाया था, तो आसन पे तो धुंधकारी बैठ नहीं सकता, क्योंकि वायु स्वरूपी था। उसको हवा के द्वारा बहुत दूर ले जा सकता था, इसलिए वो बांस की घंटी में जाकर बैठ गया। पहले दिन कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, सज्जनों पहली घंटी फट गई।
अब आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता। श्वास के अंदर जैसे बैठा था, पहली घंटी फट गई, दूसरे दिन कथा में दूसरी घंटी फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा का जैसे ही विराम हुआ, 7 घंटियां फट गई। उसमें बेटा प्रेत आत्मा जो धुंधकारी था एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया, देव रूप बन गया और हाथ जोड़कर बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। भगवान के राम से उनके लिए सुंदर विमान आया है, उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा, गोकर्ण ने कहा, ये क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है, इसीलिए इसकी मुक्ति हो गई, हम वैकुंठ लेके जाते हैं। अब गोकर्ण महाराज कहते हैं, कथा तो हजारों लोग ने सुनी है, यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुनी है, सबके लिए विमान लेकर आओ, अकेले धुंधकारी की मुक्ति तो हो, ये हो कैसे सकती है। प्रभु के पार्षदों ने कहा, कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रोता, दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता और तीसरे नंबर के श्रोता। श्रेष्ठ श्रोता कौन है, जो कथा एकाग्र मन होकर सुने। श्रवण के समय चिंतन की एक होनी चाहिए, मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, श्रोताओं के लक्षण है। और दूसरे नंबर के श्रोता का लक्षण क्या है, जो बीच बीच में बार बार सोचता है, बार बार उठता है, बार बार बाहर जाता है, ये दूसरे नंबर के श्रोता हैं। तीसरे नंबर के श्रोता कौन से हैं, जो कथा में अलग एकांत वातावरण में व्यास मंच के पीछे बैठ जाते हैं, जो कहीं दीवार के टेके बैठ जाते हैं और सो जाते हैं, सोने वाले को भी श्रोता कहते हैं। तीनों प्रकार के श्रोता हैं, इसीलिए श्रोता, लेकिन भागवत श्रोता को ही मिलते हैं। भगवान मुक्ति किसको देते हैं, श्रोता को। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा के ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो गया वही जीवित ही मुक्ति है, और जिसने आत्मा का बोध जीवित नहीं हुआ उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठनी। इसी प्रकार नारद के पार्षद भगवान गोकर्ण महाराज से कहते हैं, वंदन हे वो गुरुदेव, चरण में वंदन
गोकर्ण महाराज भगवान के पार्षदों से बात करते थे। पार्षदों ने कहा कि भगवान इसी प्रकार से जो श्रद्धा भाव से भक्ति से भागवत कथा सुनता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे ही द्वंद्वकारी को मोक्ष का उद्धार हुआ, मोक्ष हुआ, उसकी मुक्ति प्राप्त हुई। अब आगे जो है सप्ताह विधि की कथा आती है, किस प्रकार से कथा सुनाई जाती है, किस प्रकार से नियम से कथा सुनना चाहिए। साप्ताहिक विधि 7 दिनों की विधि बताई गई है। हमको जो है हर मनुष्य को निराहार तो रह नहीं सकते, इसीलिए फलाहार कर सकते हैं। एक समय फलाहार करके और विधि विधान से अपना खुद का आसन लेके आसन के ऊपर बैठ के कथा का श्रवण करना चाहिए। एक मन से एक चिंता से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। अपना आसन अपने घर से स्वयं लेकर आना चाहिए और हो सकता है तो निराहार भी रह सकते, हो सकता है तो फराल के रूप में एक समय भोजन और एक समय फराल करके अपने को कथा सुननी चाहिए। दूसरों का कभी अनहित नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, मन में कभी द्वेष नहीं रखना चाहिए, कभी किसी को गलत शब्द और किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। भागवत के सारे नियम हैं। किसी का भी अपमान हमसे ना हो, किसी के मन में कोई द्वेष ना हो और किसी को गाली आदि नहीं बकना चाहिए। जितना भी हो सके भगवान के नामों का संकीर्तन हो सके इतना करना चाहिए। मन में ऐसे भाव रखो कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हमेशा बनी रहे, हम हमेशा धर्म के काम करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, भगवान के नामों का गुणगान करते रहें।
इसी प्रकार से सनत कुमार जी ऐसे ही कथा कर रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले, भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति प्रकट हो गई और भक्तों के हृदय में हमेशा के लिए निवास करो। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। यही भागवत का समचिक्ष रूप में महत्व है। आगे प्रथम स्कंद आता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मंगल 16वां शुभ आरंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। मंगलाचरण होता है। जन्मोद्यस्य यतो विनादिवरदाश्चार्ते स्वभिज्ञास्वराट् तेनो ब्रह्महदाय आदिकवये गुह्यन्ति यासुरा तेनो वारिमदायता वनमयो यात्रातिसंगो मृषा द्वाम्नास्त्वेन सदा निरस्तकुहका सत्यं परं धीमहि। से बांके बिहारी लाल की जय। सत्यम परम धीमहि आता है। उस सत्य को हम वंदन करते हैं सज्जनों। सत्य की बात क्या क्यों कही। भागवत में पहले और मध्य में अंत में भी सत्य प्रदर्शित है। पहले श्लोक में आपने सुना सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है उसमें भी सत्य व्रत सत्यम परम तो मध्य में भी सत्य है। भागवत का जो अंतिम अध्याय है उसमें भी ऐसा ही आता है। कस्मी या भागवत के आदि में सत्य है, मध्य में भी सत्य है। केवल भागवत पहले ही सत्य का प्रतिपादन करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प ले। जो हमारी शिव पूजा सार्थक है तो ही हमारी शिव पूजा भी सार्थक है। किसी भी देवी देवता की जो हम पूजन करते हैं वो पूजा सिर्फ सत्य से ही चलती है। तुलसीदास जी कहते हैं, धर्मना दुष्ट सत्य समाना आगम निगम पुरम बखाना। जो सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। हमारे महर्षि वेदव्यास ने भी लिखा है, असत्यदा परमो धर्म असत्यम परमो धर्म। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। यही कहना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत में वो कृष्ण कथा कैसी है। आगे सनकादि ऋषि पूछते हैं कि भागवत में श्री कृष्ण कथा कैसी है। तीनों प्रकार के तपों को उन्मुख करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक तप, आदि देविक तप और आदि भौतिक तप। तीनों प्रकार तीनों तपों को विनष्ट कर देती है श्री कृष्ण कथा। अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले तो जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ करने का संकल्प जरूर ले। हमारे घर में श्रीमद् भागवत का पाठ हो जाए। श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, भागवत जी प्राकट्य कैसे हुआ। बहुत अच्छी सुंदर बात कही है। एक बहुत सुंदर वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। शुक्रदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आया है। अब फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? नहीं। तो क्या गुठली छिलका भागवत में है जिसको हम छोड़ दें? बोलो नहीं। इसमें तो अमृत है, इसमें तो अमृत है। एकदम अमृत रस भरा हुआ है। कहीं गुठली ही नहीं है, छिलका ही नहीं है। ठीक अमृत बता दिया भागवत को आपने। पीबतम भागवतम रसमालयम।